Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series. और इस सेशन में हम करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल. मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी मेथड्स तैयार कर लिए होंगे. देयर आर 6 मेथड्स: रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, देन the third one rotor EMF injection method, synchronous speed control, then pole changing technique and cascading of induction motor. तो ये 6 मेथड आपके तैयार होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर. और इन सभी मेथड्स पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, जिससे आपको कंसेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ही बेहतरीन तरीके से. और इसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद वेरी वेरी हाई ईज. ओके, चलो तो शुरू करते हैं यार. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded gold medal by President of India himself. In the year 2013, when I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो बातें हुई भाई मेरे बारे में, लेकिन what matters the most to us कि ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड. दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट, टू मेक श्योर कि जो हमारे बच्चे हैं वो हर रेस में आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ना सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करें बल्कि बेहतरीन तरीके से फोड़ डालें. और इसके लिए जितना एफर्ट डालना पड़े, वी आर रेडी टू पुट, वी आर रेडी टू गिव दैट एफर्ट, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे बच्चों को कोई बीट ना कर पाए. इसी के लिए बेटा इतने सारे इनिशिएटिव ना सिर्फ यूट्यूब पे आपके लिए आते हैं बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो आप अनअकैडमी ऐप पे भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर सकते हो. बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. और अगर मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देखनी है बेटा तो इस लिंक को जरूर विजिट करना. यहां पे जाओगे अगर तो अपकमिंग में पाओगे कौन सी क्लासेस आगे लगने वाली हैं, और उन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत शार्प कर सकते हो. क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है बेटा अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास है पोलिंग फीचर, और पोलिंग फीचर में आपकी कैपेबिलिटी का टेस्ट हो जाता है कि आपका नॉलेज कितना है, किस स्पीड से सवाल को बना रहे हो और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो. तो यहाँ PSU के लिए, गेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस के लिए मटीरियल मिलेगा बेटा. तो आपकी थ्योरी तो तैयार हो जाती है यूट्यूब से, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप से. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर. चलिए भाई, अब क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन ये कहता है भाई, द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज टू बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. The maximum air gap flux density is 1 Tesla at rated supply voltage and frequency. If supply frequency is reduced to 0.75 while voltage is kept unchanged, what will be maximum flux density? बना दो भाई जल्दी से. बहुत इजी है बच्चों, इसमें आपको नहीं दिक्कत आनी चाहिए. इसने बोला है वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी 0.75 टाइम्स मैंने कर दी है. तो आप मुझे ये बताइए कि फ्लक्स डेंसिटी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा. अच्छी किताब है बेटा रितेश, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो. चलो बोलो भाई फटाफट से, क्या होगा. बच्चे बच्चे को ये बात मालूम होनी चाहिए भाई, मशीन के अंदर BM इज प्रोपोर्शनल टू V/F. तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई, BM2/BM1 is V2/V1 into F1/F2. ठीक है. अब वोल्टेज तो सेम है लेकिन नई फ्रीक्वेंसी हो गई है. ठीक है, ये हो गई है.
देखो कितना इजीली आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई कि 1.33 टेस्ला आएगा आंसर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चल अगला ट्राई करो भाई। ईएमएफ इंजेक्शन मेथड पे सवाल आ गया है। A three-phase four-pole 50 Hz slip ring induction motor has standstill resistance, leakage reactance and EMF per phase. ये दे दिया। It is running at a slip of 0.04. To change the slip to S at the same frequency, an external voltage of 20 volt at appropriate frequency is injected into the rotor phases. अब हमें क्या बताना है? नई स्लिप। देखो ये जो रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड होता है, इसके अंदर इसने बोला है सेम टॉर्क। क्वेश्चन में पढ़ो भाई, टू चेंज द स्लिप टू एस एट सेम टॉर्क। थर्ड लाइन में देखो, तो अगर यहां पे बेटा टॉर्क सेम है, टॉर्क होता है एयर गैप पावर बाय सिंक्रोनस स्पीड, तो हम कह सकते हैं एयर गैप पावर इज कांस्टेंट। और एयर गैप पावर कांस्टेंट की कंडीशन मैंने लेक्चर में डिराइव कराई थी, I2 cos थीटा 2 इज कांस्टेंट। I2 cos थीटा 2 इज कांस्टेंट। अब बेटा यहां पे पहले क्या होगा? पहले देखो ईएमएफ था आपका 90 और स्लिप थी 0.04। अब R2 0.1, I2 cos थीटा 2 की वैल्यू ये आती है, अगर आपने लेक्चर देखा हो ना। कैसे लिखते हैं इसको बेटा? SE2 इज द EMF डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। और cos थीटा 2 को कैसे लिख देते हैं? R2 बाय Z, यानी R2 बाय अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो देखो एक तो SE2 के नीचे Z आया, एक cos में भी R बाय Z आया, तो बेटा यहां पे इसीलिए Z का स्क्वायर बन जाता है और ये रूट हट जाता है। ये रूट आपका हट जाता है। रूट कैसे हट गया? SE2 के नीचे Z आया, R2 के नीचे Z आया, तो Z का स्क्वायर बन गया, यानी R स्क्वायर प्लस SX का स्क्वायर। लेकिन जब आप बेटा इसके अंदर EMF इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अब नई स्लिप आ रही है हमारी S। अब देखो भाई R2 तो कट ही जाएगा ऊपर से, ये हुआ। अब यहां पे 90 इंटू 4 360 3.6, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ही निकाल देते हैं ना पूरी, कितना आ रहा है? $318.69 7 कर लो, चलो इसे। ठीक है, अब यहां से अगर क्वाड्रेटिक बनाएं, 258.147 S स्क्वायर माइनस 90S और 3.18
-16.813। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास स्लिप में बेटा, 258.147 -90 -16.813, 0.4833। ठीक है, और -0.1347। तो ये आ गया। क्या सर नेगेटिव भी आंसर है? क्या सर नेगेटिव भी आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। ये एक ऐसा मेथड है जहां आपको बिलो सिंक्रोनस एंड अबव सिंक्रोनस स्पीड दोनों तरह से स्पीड मिल सकती है। तो यहां स्लिप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या हो गया भाई कुंदन सोशल मीडिया पे, काहे तुम इतना परेशान हो? चलो अगला देखें भाई। द रोटर ऑफ अ 4-pole 50 Hz slip ring induction motor has a resistance 0.25 ohm per phase, runs at 1440 rpm at full load. The external resistance that must be added to lower the speed to 1200 rpm when torque is same as before. तो ये कह रहा है भाई टॉर्क कांस्टेंट है, स्पीड को मैं कर रहा हूं 1440 आरपीएम से 1200 आरपीएम पे। अब ये बताओ कितना रेजिस्टेंस जोड़ा गया होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले आप निकाल लीजिए एनएस, अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहले कितनी स्लिप रही होगी, ये आएगी 0.04, .2। ठीक है, अच्छा वाह रे वाह, अब तुम ये सब चीजें डिस्कस करोगे क्लास में हैं। चलो अब यहां पे बेटा क्या होगा ना कि जब हम बात करते हैं मोटर के ऑपरेशन की, तो मोटर जो है ना नो लोड से फुल लोड तक लीनियर रीजन में ही काम करती है। अगर लीनियर रीजन की बात की जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है अब हमें क्या बोला गया है कि टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, R2 है 0.25, अब यहां से RE आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये आ गया भाई 1 ओम। आशुतोष बेटा थ्योरी लेक्चर देखा था जिसमें रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड डिराइव कराया था, बताओ बताओ भाई, देखा था क्या? क्योंकि बेटा ऐसे अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने चल दोगे कि रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, सर ने बताया था I2 cos θ2, लेकिन इसका आगा पीछा ही नहीं पता होगा जब तक आप थ्योरी वीडियो नहीं देखोगे। ऐसे कैसे रैंडमली ग्रैब करोगे? मैंने डेराइव कराया था कि भाई एयर गैप पावर कांस्टेंट होती है टॉर्क के लिए। एयर गैप पावर में हम लिखते हैं E2 इंटू I2 इंटू कॉस θ2, तो E2 तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर एयर गैप पावर कांस्टेंट है तो I2 cos θ2 भी कांस्टेंट आ जाएगा। अब I2 cos θ2 कांस्टेंट के अंदर मैंने I2 और cos θ की वैल्यू डाली है, यही तो किया है।
लेकिन इसके लिए बेटा थ्योरी वीडियो तो देखना पड़ेगा ना। चलो भाई अगला सवाल देखें। A 4-pole 400 volt 50 hertz 3-phase squirrel cage induction motor develops full load torque at 1470 rpm, has a full load power factor of 0.85. If magnetizing current and rotational losses are ignored, supply voltage is reduced to 340 volt with load torque constant. Find the motor speed. अब की बार देखो ये वोल्टेज कंट्रोल पे जा रहा है, वोल्टेज की मदद से ये स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा NS निकाल लो, इंडक्शन के क्वेश्चन का यहीं से शुभारंभ होता है। अब अगर मैं स्लिप की बात करूं पहले, अब देखो बेसिकली यहां पे ना हमें पता क्या करना है कि भाई जब वोल्टेज को 340 वोल्ट कर दिया है तब नई स्लिप क्या होगी, क्योंकि नई स्लिप मिल जाएगी तो नई स्पीड भी मिल जाएगी। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, देखो इसने ये बोला है लोड टॉर्क कांस्टेंट। लास्ट में अगर आप देखो, अब ऑपरेटिंग रीजन तो लीनियर वाला ही होता है, लीनियर में ही मोटर काम करती है। ये होता है। अब बेटा अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो SV स्क्वायर कांस्टेंट आएगा। अब अगर आप कह रहे हो SV स्क्वायर कांस्टेंट, कितना आएगा बताओ? .02768। तो यहां से स्पीड भी निकल जाएगी ना। वन 458.47। देखो ये आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द रोटर ओमिक लॉसेस। अब बेटा एक चीज समझिएगा, टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। इसका मतलब एयर गैप पावर भी कांस्टेंट है। तो जो हमारे रोटर कॉपर लॉसेस हैं वो होते हैं SPG, क्योंकि PG कांस्टेंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अब इस लॉजिक से ना बेटा रोटर कॉपर लॉस सेकंड बाय रोटर कॉपर लॉस फर्स्ट, S2 बाय S1। तो यहां से समझ आया 38.4% इंक्रीज। तीसरी चीज पूछी गई है भाई पावर फैक्टर। अब देखो यार, अगर रोटर की इंपीडेंस को ही कंसीडर करें तो सर्किट के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है R2/S और एक रिएक्टेंस होती है X2। इतना होता है रोटर के सर्किट में। अब हम क्या कहते हैं भाई, tan phi तो ये हमें दे रखा है पहले
cos phi 1 0.85, जिससे कि phi 1 कितना आ जाएगा, पहले दिया था इनिशियली पावर फैक्टर 0.85, ठीक है, 31.788 ये आ गया जी। तो यहां से tan phi 1 कितना हो गया, 0.61974, अब मैं कहता हूं tan phi 2 तो ये आएगा S2/S1। अब S2 है 0.02768, S1 है 0.02 इंटू tan phi 1, tan phi 1 is 0.61974। तो देखो यहां से tan phi 2 आ गया 0.8577, तो यहां से cos भी निकल जाएगा फिर। .76, ठीक है, 0.76 लैगिंग। तो ये आपके पास आ गया नया पावर फैक्टर। ये क्लियर हुआ भाई कैसे निकाला है पावर फैक्टर। मैंने रोटर का सर्किट कंसीडर किया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक रिएक्टेंस है। चलिए अगला आ गया एसर्शन रीजन, पढ़ें जरा। अंडर V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेवलप्ड टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड इन द सब सिंक्रोनस रीजन। सब सिंक्रोनस का मतलब क्या है, बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई बिलो सिंक्रोनस स्पीड हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। बिल्कुल सही बात है, बिलो बेस स्पीड होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव एंड अबव बेस स्पीड होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो बात तो सही कह रहा है। रीजन में क्या बोला है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेंटेन्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू बाय कीपिंग द रेशियो V/F कांस्टेंट। तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रखा जाता है बाय कीपिंग द रेशियो V/F कांस्टेंट। अब ये बात गलत हो गई, तो यहां पे आंसर आएगा डी। सर ये गलत कैसे हो गया, यही तो होता है फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू V/F। नहीं बेटा, फ्लक्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, फाई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपने मेरा थ्योरी वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे, एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू E/F। तो एट लो वैल्यूज of V and frequency we can't ignore drop across series impedance, ठीक है, therefore E is less than V, hence phi is less than phi rated। EMF कम मिलता है ना, तो phi जो है लेस देन रेटेड आता है अगर हम V/F कांस्टेंट रखें। ध्यान रखिएगा, ये गेट के अंदर भी पूछा गया है भाई कि अगर V/F को कांस्टेंट रखो तो छोटी वैल्यू पे phi रेटेड के बराबर होता है, रेटेड से ज्यादा होता है, रेटेड से कम होता है, क्या होता है, तो आंसर आएगा रेटेड से कम होता है। क्योंकि लो वैल्यूज पे अगर हम बात करें, अगर लो वैल्यूज पे हम बात करें तो वहां पे आप सीरीज का ड्रॉप इग्नोर नहीं कर सकते, सीरीज का ड्रॉप नहीं इग्नोर कर सकते। और अगर ड्रॉप नहीं इग्नोर कर पाओगे देन E विल एक्चुअली बी लेस देन V, और अगर EMF वोल्टेज से कम हुआ तो E/F के अनुसार फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है,
बट बेटा कंसेप्ट तो याद रहने चाहिए ना आशुतोष। थ्योरी में ये तो नहीं कह रहा एकदम घुस करके मशीन की वर्किंग के बारे में बात करो, वो सब तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं अगर वो भी याद नहीं रहेंगे तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चलो अगला देखें भाई, a 440 volt 3 phase 4 pole 50 hertz squirrel cage induction motor develops a maximum torque of 3 times the full load torque at 1200 rpm। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है देखो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब ये बोल रहा है मोटर को कनेक्ट कर दिया 40 हर्ट्ज के एक सोर्स से 400 वोल्ट 40 हर्ट्ज। तो अब बताओ भाई रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। अब हमें बताना है रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क, स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। ओके महाराज, अब सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, ये जो रेशो 3 दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2.4 1.2। तो यहां से ना SFL निकाल सकते हो, ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है 1.165.0343। अब भाई एक चीज समझिएगा, जब आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी तो जो SMT होता है ना, SMT जो होता है वो SMT फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। SMT आपका होता है तो हम क्या कह सकते हैं SMT2 अब यहां पे 0.2, पहले फ्रीक्वेंसी 50 थी अब 40 है, 0.25। तो ये आ गया भाई 900 RPM। अब ये जानना चाह रहा है कि अब बताओ मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो। अब नया SMT डाल दो भाई, अब नया SMT डाल दो ना आप। SFL तो मैं निकाल नहीं सकता तो मैंने SFL तो सेम मान लिया, बट हम नया SMT डाल देते हैं। थ्री 3.7129। अगर बेटा EDC का कोई वीडियो प्राइवेट हो भी गया है तो EDC का कोर्स तो चल ही रहा है इस चैनल पे, उसको अटेंड कर लो। ठीक है, तो उसको अटेंड कर लो, ऐसा तो है नहीं कि EDC का कोर्स नहीं चल रहा है इस चैनल पे। तो आंसर इज डी। चलो
अगला भाई, a 4-pole main induction motor and 6-pole auxiliary induction motor are connected in cumulative cascade. Frequency in the secondary winding of auxiliary motor is observed to be 1 Hz. Supply frequency 50 Hz. Speed of the set. अब देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेकेंडरी ऑफ ऑक्सिलरी, सेकेंडरी का सिग्निफिकेंस क्या है इंडक्शन में, दैट इज रोटर। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, दैट इज S1 S2 F। ठीक है, तो S1 S2 इंटू 50, ये हो गया भाई। अब पूछा है स्पीड ऑफ द सेट। स्पीड ऑफ द सेट की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, कैसे निकालोगे कि दोनों मोटर की स्पीड बराबर होनी चाहिए। देखो, है ना, क्योंकि सेकंड मोटर में जो फ्रीक्वेंसी जाती है ना, वो S1F जाती है। अब बेटा 120F तो कट गया, P1 कितना है, 4 है। अब देखो S1 S2 तो आप जानते हो 1/50, तो ये हो गया। अब देखो स्पीड भी आ जाएगी। तो यहां पे बेटा दो इक्वेशन एक्चुअली आपको बनानी पड़ती हैं। एक तो दोनों की स्पीड इक्वेट करके फॉर क्यूमुलेटिव कास्केडिंग, और एक दोनों की स्पीड एक दूसरे का नेगेटिव होती है। नेगेटिव कब होती है, इन डिफरेंशियल कास्केडिंग। ठीक है, तो ये दोनों से दो इक्वेशन बनती हैं, और यहां से S1 और S2 आप निकाल सकते हो, जिससे स्पीड आ जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपकी स्पीड वापस आ जाएगी। अगला देखिए भाई, द स्पीड ऑफ अ 4-पोल इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी बाय मेंटेनिंग द रेशियो V/F कांस्टेंट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 Hz, वोल्टेज 400, स्पीड इज 1440। फाइंड द स्पीड एट 30 Hz इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट। अब बेटा देखो, यहां पे ध्यान देना, इस मेथड के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए। अगर ये मेथड है V/F कांस्टेंट वाला, और इसके अंदर ये भी बोल दे कि टॉर्क कांस्टेंट है, तब कंडीशन ये निकल के आती है जब हम डिराइव करते हैं, दैट NS माइनस NR इज कांस्टेंट। अगर ऐसा हुआ कि NS माइनस NR आपका कांस्टेंट आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे कि भाई पहले कितना था, 1500 रहा होगा, अब 30 हर्ट्ज है, तो यहां से NR आ जाएगा 840 RPM। ये कंडीशन अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने बोला भी ये याद करना पड़ेगा, NS माइनस NR कांस्टेंट। लेकिन ये कब है, जब V/F कांस्टेंट हो और साथ साथ बेटा यहां पे टॉर्क भी कांस्टेंट हो। आयुष बेटा देखो, सिंक्रोनस मशीन में जो टाइम हार्मोनिक होगा, खास करके जनरेटर में, वो जनरेट होगा स्पेस हार्मोनिक से, इसीलिए वहां पे सबकी स्पीड NS होती है।
बेटा सिर्फ थ्योरी लेक्चर देख लेने से थोड़ी ना क्वेश्चन बनने लगेंगे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन वीडियो है कि पहले क्वेश्चन वीडियो देखो, क्वेश्चन बनाना सीखो, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू या कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे बनेगा। सिर्फ थ्योरी वीडियो देख लेने से 4-4 बार भी देख लो सवाल थोड़ी बन जाएंगे। चलो अगला देखें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज में क्या क्या लगा सकते हो भाई? वोल्टेज कंट्रोल लगा सकते हो, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ये नहीं लग पाएगा, ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये होता है ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई प्रोविजन नहीं होता स्क्विरल केज में। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सही बात है, पोल चेंजिंग सही बात है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दैट इज बी। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। पोल चेंजिंग आपका स्लिप रिंग में नहीं लगता है, और ऐसे ही बेटा रोटर रेजिस्टेंस जो है आपका वो, अच्छा ये नहीं, ए तो गलत है यार, सेकंड थोड़ी ना लग जाएगा, बी आएगा आंसर। हाँ, रोटर रेजिस्टेंस आपका स्क्विरल केज में नहीं लगेगा और पोल चेंजिंग आपका स्लिप रिंग में नहीं लगेगा। अगला देखें भाई, विद डायरेक्ट स्विचिंग ऑफ नॉर्मल वोल्टेज टू अ 3-phase इंडक्शन मोटर सप्लाई डिलीवर्स 20 ampere line current at starting. An auto transformer used for starting applies 25% of the rated voltage. The starting current drawn by auto transformer from supply is, कितना स्टार्टिंग करंट ऑटो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई से खींचेगा? अब देखो 25% ऑफ रेटेड वोल्टेज लगाई जा रही है, मतलब कि x है 0.25। अब अगर ऐसा है तो x स्क्वायर टाइम्स हो जाता है करंट, ठीक है, तो 1/4 20/16। तो ये ध्यान रखना यार, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में मोटर में जो करंट जाता है वो x टाइम्स होता है, लेकिन जो सोर्स से आता है दैट इज x स्क्वायर टाइम्स। तो अगर आप सप्लाई करंट की बात कर रहे हो तो x स्क्वायर से स्केल करोगे, और अगर आप मोटर करंट की बात कर रहे हो तो सिर्फ x से स्केल करोगे। अगला देखो भाई, इन केस ऑफ वोल्टेज इंजेक्शन मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द इंजेक्टेड ईएमएफ शुड बी ऑफ। अगर आप वोल्टेज इंजेक्शन मेथड से स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो तो इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताओ। आंसर शुड बी बी, उसकी फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, क्योंकि EMF is injected on rotor side। जब आप रोटर में इंजेक्शन दे रहे हो तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आपको SF लेके चलना पड़ेगा, तो आंसर विल बी बी। बहुत ही बढ़िया शुभम। और अभिषेक मेरे भाई, अगर तुम न्यूज़पेपर की जगह पढ़ाई पे ध्यान दो तो शायद तुम भी आंसर कर पाओगे, बट तुम क्या है, तुम तो न्यूज़ पढ़ने आते हो चैट में। द मेथड दैट गिव्स कंटिन्यूअस स्पीड कंट्रोल ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कंटिन्यूअस का मतलब जिसे लंबे समय तक चलाया जा सके, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस तो बोलना मत, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा नुकसान है हीटिंग का, एफिशिएंसी का, तो लंबे समय तक तो नहीं चलेगा। सेकेंडरी फॉरेन वोल्टेज कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है, ये होता है ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। इसकी सबसे बढ़िया खास बात ये होती है कि ये अबव एंड बिलो बेस स्पीड दे सकता है, ठीक है। तो इट कैन गिव बोथ अबव एंड बिलो NS, ठीक है। कास्केड के अंदर वाइड रेंज नहीं मिलेगा आपको बेटा। लाइन वोल्टेज कंट्रोल, अगेन इसके अंदर भी एक ही प्रॉब्लम होता है, दैट करंट यहां पे बहुत हाई हो जाता है
और हाई करंट लंबे समय तक नहीं चला सकते। चलो भाई, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रोटर। अरे क्वेश्चन में ये बोला था कि कौन सा ऐसा मेथड है जो लंबे समय तक स्पीड कंट्रोल के काम में आ सकता है। तो ऐसा मेथड होगा ना जो कि आपको हाई करंट या हाई लॉसेस ना दे, ओवर हीटिंग ना दे, क्योंकि अगर ओवर हीटिंग आएगा तो कुछ समय बाद बंद करना पड़ेगा। हाँ भाई, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रोटर टिल इट बिकम्स इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, मैक्सिमम टॉर्क कैन बी अचीव्ड एट स्टार्ट। क्या आएगा बोलो? ए सही है। रोटर रेजिस्टेंस जब रिएक्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ किस में पाओगे? सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ठीक है, और किसी में नहीं जोड़ सकते। ठीक है बच्चों, अगला देखो, द ड्रॉबैक ऑफ स्पीड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इज दैट। रेजिस्टेंस की मदद से जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है? बोलो भाई, रेजिस्टेंस की मदद से जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तो ड्रॉबैक क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन हाई लॉसेस। हाई लॉसेस, ठीक है। 15th का ए बेटा, अभी तो हम 14th पे हैं, तुम 15th बता रहे हो, क्यों भाई आशुतोष? चलो 15th है ही नहीं। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे 3:30 बजे। 3:30 बजे मैं कराऊंगा ब्रेकिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी रहेंगे, फटाफट आप आंसर करते चलोगे तो मजा आने वाला है। 3:30 बजे जरूर मिलिएगा। और फिर शाम को 6 बजे कम्यूटेशन को आगे बढ़ाएंगे इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो बच्चे प्लस पे नहीं है जल्दी से प्लस पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस का लेवल एकदम अप हो चुका है। वहां पे आप लोग बात कर सकते हो क्लास में टीचर के साथ ऑडियो पे, तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट बेटा बहुत मजेदार तरीके से बिल्ड होते हैं। और यहाँ पे क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। डेली असाइनमेंट मैं आपको देता हूं बेटा। यहाँ पे हर संडे आपका टेस्ट होता है। डाउट सॉल्विंग में आपको हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है, गो विद आइकॉनिक, वहां ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर जो कि आपके डाउट ही आंसर करेगा सिर्फ। तो यहाँ पे आपको कोड लगाना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और जैसा मैंने बताया मेरा पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है बेटा 8 सितंबर से, नेक्स्ट वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है। डेली सुबह 7 बजे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पावर सिस्टम कवर करोगे, एकदम टॉप लेवल का। और 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये नए बैचेस आए हैं बेटा, क्रैक गेट 2022 बैच ए, आरोहन बैच जी। तो ये 23 के लिए आरोहन बैच, इलेक्ट्रिकल EC दोनों के लिए आए हैं। और जिन बच्चों का ऑफिसर बनने का एम है उनके लिए ESE प्रीलिम्स का टेक्निकल का बैच ए स्टार्ट हो गया है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ECE। और आस्क का डाउट फीचर आ चुका है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो अनलिमिटेड नंबर में बेटा, कभी भी कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपका डाउट पहले पूछा गया है किसी और बच्चे के द्वारा तो आपको इमीडिएट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं तो कुछ देर बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन द वीडियो फॉर्मेट। तो बेटा वीडियो सोल्यूशन किया जा रहा है अब डाउट्स का, एंड दैट इज ट्रूली रेवोल्यूशनरी। और अभी अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है 3 महीने का, जिससे कि आप ESE मेंस भी क्रैक कर पाएंगे। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आई वुड रिकमेंड आप 2 ईयर प्लस के लिए जाइए, क्योंकि यहां पे आप मैक्सिमम एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आप देखते हो आजकल मल्टीपल फॉर्म निकलते हैं, तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे सभी एग्जाम्स क्रैक करके बेस्ट ऑप्शन फिर चूज करें। तो यहाँ पे आप इसीलिए 2 इयर्स का लें ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाएं। और इसमें भी बेटर होगा अगर 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाते हो। मैं जानता हूं अमाउंट हाई है, लेकिन बेटा ये अमाउंट आप चाहो तो EMI में पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। खर्चे की तरह ना देखें। बाकी जो भी आपका डिसीजन हो बेटा उसको फॉलो कीजिए, बस मेक श्योर दैट यू यूज द कोड अंकित ESE टू कनेक्ट विद मी ऑन अ पर्सनल लेवल।
और मेरे को फॉलो कर लेना अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए। कल 11 बजे मैं स्पेशल क्लास लूंगा, पीएस भीमरा के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं जहां पे रेज हैंड करके आप बात भी कर सकते हो टीचर से, कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ प्रोवाइडेड होता है। तो कल सुबह 11 बजे होगी क्लास, मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक पे अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे यहां से फॉलो कर लो, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां हम डेली क्विजेस कराते हैं, तो इसको ज्वाइन करके रखना बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे 3:30 बजे एक और सेशन के साथ, इसी तरह से मचाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। लेट्स क्रैक इट।